वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मणिपत में हम सायराम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया ग्रुप रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। एक्चुअली आपको आज थंबनेल ही देखना है क्योंकि थंबनेल में आपके डेट ऑफ बर्थ या आपके बर्थ डेट्स हैं, वहाँ पर 4 ग्रुप्स हैं जो कि मैंने यहाँ सामने बनाकर नहीं रखे हैं, मैंने थंबनेल में ही लगाए हैं। और सीधा आपके टाइम स्टैम्प पर अगर आप जाओगे तो वहाँ देख सकते हो। ठीक है, टाइम स्टैम्प पर देखना कि किस टाइम स्टैम्प के सामने कौन से डेट्स हैं, जो भी जिसमें भी आपका डेट हो वही आपको देखना है रीडिंग। ठीक है, टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि नेक्स्ट 72 आवर्स में जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपसे बात करेंगे क्या, अगर करेंगे तो क्या करेंगे। ठीक है, कलेक्टिव एनर्जी है क्योंकि लोग मेरे पास आ रहे हैं रीडिंग के लिए और ये सवाल पूछते ही पूछते हैं, तो मुझे लगा ये कलेक्टिव एनर्जी है और आई थिंक सभी को जानने का हक है। जो लोग रीडिंग ले पाते हैं, एफोर्ड कर पाते हैं, वो तो ठीक है मुझसे ले रहे हैं, और जिनके पास पैसे नहीं हैं वो क्या करें। तो मुझे ये टॉपिक लेकर आना चाहिए। तो मैंने ये पूछा भी था एक रीडिंग में, तो वहाँ पर काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि हाँ आप ये टॉपिक लेकर आइए, तो मैं ये टॉपिक लेकर आई हूँ। संडे के लिए एक और टॉपिक था तो वो भी मुझे कंप्लीट करना है, बट आई सी। ठीक है, सो आपको देखना है आपकी रीडिंग सीधा टाइम स्टैम्प पर जाकर। टाइमलेस ये रीडिंग है गाइस, जनरलिस्ट रीडिंग है, कोई भी देख सकता है। टाइमलेस रीडिंग यानी कि कभी भी आप देख सकते हो। ठीक है, एंड जनरल रीडिंग है गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जनरल रीडिंग होती है, ज़रूरी नहीं कि सभी के साथ में रेजोनेट कर जाए। तो जिनके साथ में करती है अच्छी बात है, जिनके साथ में नहीं करती है जाने दो, कोई नहीं। थैंक्स बोलो यूनिवर्स को, खुश रहो। और बहुत इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं इस चैनल की सारी ही। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कुछ आता है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। क्या नेक्स्ट 72 आवर्स में वो आपसे बात करेंगे, करेंगे तो क्या करेंगे। येस एंड नो करके मैं रीडिंग करूँगी कि नेक्स्ट 72 आवर्स में बात करेंगे या फिर नहीं। तो येस आता है तो अच्छी बात है, नो आता है तो फिर हम देखेंगे कि क्या डेट है, कब तक बात करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। हाय गाइस, तो जिन्होंने सिलेक्ट किया है ग्रुप नंबर 1, तो लेट्स सी उनके लिए क्या कुछ आता है। सबसे पहले मैं यहाँ पर एंजल से पूछूंगी कि नेक्स्ट 72 आवर्स में बात भी होगी आपकी या फिर नहीं होगी। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे कि क्या बात होगी, जैसा आएगा। तो ग्रुप नंबर 1 जिनकी बर्थ डेट्स हो सकते हैं 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13 एंड 16। ओके, उनके लिए ये रीडिंग है। पहला कार्ड हमारे पास आ चुका है। ओके, ऑल राइट। ओके, सो गाइज देखिए यहाँ पर 50% लोगों के लिए येस है, 50% लोगों के लिए नो है। ठीक है, ऐसा आंसर आया है आपके लिए। देखो यहाँ पर क्या एक्चुअली बताया जा रहा है, एनर्जीज जो हमारी हैं, जो हमारे एंजल्स हैं, वो हमें बता रहे हैं कि देखो स्पाई ये आपको करेंगे और हो सकता है ये आपको दिख जाए। जैसे कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो आपको स्पाई करते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। ठीक है, चालाकियाँ होती हैं, बट ये नेक्स्ट 72 आवर्स में ऐसा हो सकता है कि आपको स्पाई करें और आपको पता चल जाए। जैसे आपने कोई स्टेटस डाला और इन्होंने देखा, वो आपको दिख जाएगा। एंड या फिर इनकी कहीं से खबर आपको मिल जाएगी, या कोई ऐसा पोस्ट ये डाल सकते हैं जो आपको लगेगा कि आपसे जुड़ा हुआ है। ओके, जैसे कोई सॉन्ग डाल दिया, कोई ऐसा पोस्ट डाल दिया, या फिर हो सकता है कोई फ्रेंड म्यूचुअल हो, वो इनकी बात आपसे कर दे। ठीक है, इस तरीके से लगता है। और कुछ लोगों के लिए लगता है कि हाँ ये बात करेंगे, लेकिन कुछ ऐसा होगा कि आप अपनी तरफ से शुरू करोगे। ठीक है, पहल ये करेंगे लेकिन ये डायरेक्टली बात नहीं करेंगे, बात आप करोगे। ठीक है, कुछ ऐसा होगा। हो सकता है ये कोई ऐसी पोस्ट डाल दें जो आपको पता है कि कब डालते हैं, जब इनको आपसे बात करनी होती है। ठीक है, जब ये आपका अटेंशन चाहते हैं और फिर आप इनसे बात कर लो। ठीक है, ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो अगर आपकी इनसे बात हो जाती है, जो कि मुझे लग रहा है पॉजिटिव है, तो क्या बात होगी वो अब हम देखेंगे।
High Priestess, King of Wands, Five of Pentacles, King of Cups, ओके एंड यहाँ पर है एस ऑफ सोर्ड्स, ओके सेकेंड चक्रा, बैलेंस, ये बॉटम ऑफ द डेक भी था, कम्युनिटी, सो मुझे मैसेजेस चैनल करने दीजिए और फिर मैं आपसे मिलती हूँ, ओके वेट, ओके सो लाइट चली गई गाइस, इट्स ओके। सो सबसे पहली चीज़ तो ये कि यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, इशू रहा है। अब वो आपकी लाइफ में है कि आपके पार्टनर की लाइफ में, आप जानते होंगे, ठीक है। यहाँ पर कोई एक ऐसा है जो कमिटेड था जब आप लोग मिले, या मैरिड था, ठीक है, या फिर किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग थी। दोनों ही सिनेरियोज में आपके सामने रखती हूँ और जो आपसे रेजोनेट करे आप उसको ले लेना। किसी की वजह से, आपके ही किसी घनिष्ठ मित्र की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हुई आपके, या तो आपके मित्र की वजह से, आपके फ्रेंड की वजह से, या फिर जिनके साथ में आप डील कर रहे थे, मुझे लगता है थे, क्योंकि अभी सेपरेशन है, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा बातें होती हैं, या कुछ लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है आपने ब्लॉक भी कर रखा हो, ठीक है। तो किसी म्यूचुअल फ्रेंड की वजह से, या तो म्यूचुअल होगा या फिर जिनके साथ में आप डील कर रहे थे उनका फ्रेंड होगा, या फिर कोई आपका फ्रेंड होगा जिसने भाई आग लगा दी आप दोनों के कनेक्शन में, ठीक है। एक से ये कह दिया कि दूसरे की लाइफ में दो ऑप्शंस हैं और वो दो के साथ डील कर रही है या डील कर रहा है, वहीं से प्रॉब्लम शुरू हो गई। अब ये प्रॉब्लम शुरू क्यों हुई? क्योंकि एक के साथ में सेल्फ वर्थ इश्यूज थे, जैसे कि उसको किसी ने बोला कि भाई उसकी लाइफ में दो लोग हैं, तो जिसको बोला गया उसको ये लगा कि अच्छा, यानी कि मैं रिजेक्ट होऊंगा या होंगी, ठीक है, और वहीं से प्रॉब्लम शुरू हो गई। किसी एक ने किसी एक को गोस्ट कर दिया, ऑलराइट। अब मुझे ये लग रहा है कि ये यहाँ पर 70 to 80% लोगों के लिए मैं कहूँगी कि जिनके साथ में आप डील कर रहे थे उनके साथ में ऐसा हुआ है। उनके किसी फ्रेंड ने या फिर आपके किसी फ्रेंड ने उनको ये बोला कि आपकी लाइफ में दो लोग हैं, एक तो आप हो, एक कोई और है, और इस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, मतलब कुछ इस तरीके से बोला कि वो बैलेंस बनाकर चल रही है या चल रहा है, जिसके साथ में उसको लगेगा कि हाँ ठीक है, आगे बढ़ना, उसके साथ में वो बढ़ जाएगी या बढ़ जाएगा और दूसरे को छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से बड़े ही प्यार से समझाया गया और वो उन्होंने समझ के अपने ही मन में सारी बातें रख कर और आपकी लाइफ से निकल गए, आपको गोस्ट कर दिया, कुछ भी कोई क्लैरिटी नहीं दी, ठीक है। ये हुआ है आपके कनेक्शन में, और आपकी लाइफ से निकलने के बाद में उनको ये फील हुआ कि ये हो गई है उनसे गलती। अब ये उनको कैसे फील हुआ? ये उनको ऐसे फील हुआ कि जिस तरीके से किसी एक फ्रेंड ने उनके मन में ये चीज़ें बैठाई कि ठीक है इसकी लाइफ में दो लोग हैं, ये वो कई तरीके की बातें करें, इसके पास तो और भी ऑप्शंस हैं, ये पहले भी ऐसी थी या ऐसा था, उसी तरीके से किसी और बंदे ने उसको समझाया, और ये जो बंदा है जिसने उसको समझाया है, ठीक है, ये उसका फ्रेंड नहीं है, एक्चुअली मैं कहूँगी फ्रेंडशिप बाद में हुई है। ये बंदा उसको कहीं सोशल मीडिया पर मिला, ठीक है, और उससे बातचीत हुई। बातचीत होने के बाद इस बंदे ने उससे ये डिस्कस किया कि भाई मेरी लाइफ में एक ऐसी लड़की थी या ऐसा लड़का था और ऐसी ऐसी बात हुई और उसके साथ में कनेक्शन ख़त्म हो गया, एंड देयर इज़ दैट, सब कुछ डिस्कस किया। तब उस बंदे ने इसको समझाया कि भाई ऐसा है, ऐसा नहीं चलता। किसी तीसरे बंदे ने आकर आपसे इस तरीके से बातें कह दी और आपने उसकी बात मानकर जिसको आप पसंद करते थे उसको आपने छोड़ दिया, उसको बताया भी नहीं, पूछा भी नहीं, पूछना भी ज़रूरी नहीं समझा, ठीक है। ये सब कुछ हुआ है जिनके साथ में आप डील कर रहे हैं उनकी लाइफ में, या फिर हो सकता है आपके साथ हुआ हो, ऑलराइट। बट मैं यही लूँगी कि उनके साथ में ऐसा है, मतलब उन्होंने आपके साथ ऐसा किया। तो अब वो आपसे नेक्स्ट 72 आवर्स में वही चीज़, इसीलिए ऐसा दिख रहा था कि हो सकता है वो कोई ऐसी पोस्ट डालें, क्योंकि आना तो चाहते हैं लेकिन आए कैसे जब अपनी तरफ से गलती करी है
है ना। तो थोड़ा वो तो झिझक तो लगता ही है, और ईगोइस्टिक तो बंदा बहुत ज़्यादा है, तो कैसे आ जाए। ऊपर से स्कॉर्पियन एनर्जी है, तो ये लोग झुकना बिल्कुल पसंद नहीं करते गाइस। ठीक है, अगर इसकी स्कॉर्पियन एनर्जी है, ये बंदा कभी नहीं झुकना चाहेगा। तो ये यही करेगा, कोई सॉन्ग पोस्ट कर देगा या कुछ भी इस तरीके के हरकतें करेगा जिससे कि आपको लगेगा कि आपको इससे बात कर लेनी चाहिए। ऑल राइट। तो नेक्स्ट 72 आवर्स में अगर ये कुछ ऐसा करता है और अगर आप इससे बात करते हो, बेशक ये आपसे क्लैरिटी मांगेगा। ठीक है, ये आपसे कहेगा कि मुझे जो सुनने को मिला या जो मैं सोचता था या सोचती थी, तो वो ऐसा है या फिर नहीं है, आप मुझसे क्या छिपा रहे हैं, आप मुझे सब कुछ बताइए। मैं चाहता हूँ मैं इस तरीके से ले रही हूँ। जस्ट अ मिनट गाइज, मुझे लगा कि कोई आया है, वेट। हाय गाइज, आई एम बैक। ओके, तो मैं बोल रही थी कि ये आपसे ये कहेगा कि मैं ऐसे ही ले रही हूँ, ठीक है, कि आप फीमेल हो, ये मेल है, क्योंकि मुझे ऐसे बोलने में थोड़ा इजी रहता है। तो ये आपसे कहने वाला है कि मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा मेरी लाइफ में रहो, मैं नहीं चाहता कि हम दोनों अलग हों किसी भी तरीके से। कल को अगर सपोज़ हमारी शादी भी अगर नहीं होती है, तब भी मैं यही चाहूँगा कि आप मेरे साथ रहो, हम दोनों साथ रहें। लेकिन मुझे क्लैरिटी चाहिए, मुझे किसी धोखे में नहीं रहना। अगर आप किसी और को भी पसंद करते हो तो मुझे बता दो, मुझे क्लैरिटी दे दो, ठीक है। क्योंकि यही एक रीज़न था जिसकी वजह से मैं अचानक से चला गया। मैंने आपको नहीं बताया क्योंकि मुझे बहुत ही बुरा लगा, और मुझे ऐसे लगा कि अगर ऐसा कुछ चल रहा है तुम्हारी लाइफ में, तुमने ज़रूरी नहीं समझा कि तुम मुझे बता दो एक बारी। मतलब तुम मुझे एक ऑप्शन की तरह यूज़ कर रही थी। तुम हमेशा कहती थी कि मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ, तुम मुझसे सब कुछ डिस्कस करती हो, तो इतनी बड़ी बात तुमने डिस्कस नहीं करी मुझे, एक बार बता तो देती, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की बातें आप दोनों के बीच में होंगी। वो एक तरीके से क्लैरिटी मांगेगा बंदा आपसे, और वो क्लैरिटी आपको देनी पड़ेगी। और अगर आपने गोस्ट किया है ठीक है, अगर आपने ऐसा कुछ किया है और आपकी इनसे बात होती है, तो बेशक आप समझ जाओ कि क्या होगा, ठीक है। क्लैरिटी आपसे मांगी जाएगी और आपसे कहा जाएगा कि जब तक आप मुझे क्लैरिटी नहीं देते, जब तक कि आप सब कुछ मुझे नहीं बताते, ये कनेक्शन आगे नहीं बढ़ेगा। सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट 72 आवर्स में होने वाला है, तैयार हो जाओ इसके लिए। कुछ कार्ड्स और भी मैं देख लेती हूँ। और अगर आप लोग मैरिड हैं तो ये बंदा आपसे सीधा पूछेगा कि आप डिवोर्स ले रहे हो आपके हस्बैंड या वाइफ से या फिर नहीं, तो इस तरीके की क्लैरिटी मांग सकता है अगेन। ठीक है, ये बात करेगा। और जैसे कि मैंने शादी की मैं बात कर रही थी, यहाँ पर हेरोफिन भी है, तो यस, ये इस तरीके की क्लैरिटी मांगेगा। और एक तरीके से आने वाले जो 72 आवर्स हैं, ठीक है, तो हो सकता है आपके लिए काफ़ी टफ हो जाएं, क्योंकि अगर आपके सामने सच में ऑप्शंस हैं तो ये बंदा सच में आपको बोलेगा कि चूज़ वन, ठीक है, यस। तो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हाय ऑल, तो अब हम देखेंगे रीडिंग उन लोगों की जिन्होंने ग्रुप नंबर 2 सिलेक्ट किया है। सो लेट्स सी क्या आता है यहाँ पर। ग्रुप नंबर 2 जिनके बर्थ डेट्स होंगे कुछ 18, 21, 22, 23, 24, 27, 30। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाली हूँ, सबसे पहले येस एंड नो में जवाब मांगूंगी एंजल से। बहुत आवाज़ आ रही है पीछे से, ठीक है, कि नेक्स्ट 72 आवर्स में बात होगी या फिर नहीं होगी, और फिर देखेंगे कि क्या बात होगी। यस में आता है तो अच्छी बात है, नो में आता है तो फिर देखा जाएगा कि कब तक करेंगे बात। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। यस, बिल्कुल ये बात करेंगे और अपनी तरफ से ही शुरुआत करेंगे, ठीक है। बट अगेन मैं कहूँगी जनरल रीडिंग है गाइस, सो हो सकता है कि कुछ लोगों की बात ना भी हो, तो आप लोग कहोगे कि अरे वहाँ तो रीडिंग में तो आया था कि हाँ होगी, फिर नहीं हुई, क्योंकि जनरल रीडिंग है, याद रहे, ठीक है ना। मैं इसलिए बोली हूँ क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स भी है, तो ठीक है, पूरा 100% नहीं जाता, लेकिन हाँ बात होगी, दिखता है 90% दिखता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि क्या बात होगी। Three of Pentacles, 3 of Cups, 4 of Wands, Ace of Wands,
किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, ये बॉटम ऑफ द डेक ग्रुप 1 में भी था और यहाँ पर भी आ गया। कम्युनिटी भी है यहाँ पर, 3 ऑफ कप्स भी है, 3 ऑफ पेंटिकल्स भी है। अरे वाह, स्टैलिटीज, फर्स्ट चक्रा, आर्कएंजल माइकल। स्टैलिटीज क्यों है यहाँ पर? लेट मी क्लैरिफाई। ओके ओके ओके, ओके गाइस, सो जिन्होंने ग्रुप नंबर 2 सेलेक्ट किया है, यस, बात उनकी होने वाली है और बात काफ़ी अच्छी होने वाली है। अगर मैं नहीं भी बताऊं तब भी आपको दिखता है। सी आई थिंक यहाँ पर काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो अपने क्रश के लिए रीडिंग देख रहे हैं या फिर अनकन्फेस्ड लव है कहूँगी। पता तो है कि एक दूसरे को पसंद करते हैं लेकिन फ्रेंड जोन में रखा हुआ है अभी तक। सो यस, नेक्स्ट 72 आवर्स में पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप लोग मिलें, किसी पार्टी में मिल सकते हैं या फिर हो सकता है कुछ लोग, जैसे कुछ फ्रेंड्स इकट्ठे हो गए, 2-3 फ्रेंड्स इकट्ठे हो गए, उनके बीच में छोटी मोटी पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी नहीं है, गेट टुगेदर करते हैं ना, कुछ वैसा। तो वहाँ पर इनके साथ में आपकी मीटिंग हो सकती है और एंड ऑफ कोर्स ये आपसे अपनी फीलिंग्स कहेंगे, ठीक है। ये आपसे अपने दिल की बातें कहने वाले हैं लेकिन शुरुआत ये नहीं करेंगे ठीक है। कोई आपको बोलेगा, ऐसा हो सकता है कि इनका कोई फ्रेंड है जो आपसे इनके सामने, जैसे आप भी बैठे हो, ये भी बैठे हो और इनके सामने आपसे ये कहें कि अरे ये तो तुमको बहुत प्यार करता है या बहुत प्यार करती है, ठीक है। कुछ ऐसा होगा कि ये, मुझे ऐसा लगता है कि जिनके साथ में आप डील कर रहे हो, जिनके बारे में आप सोच रहे हो, उनकी आदत नहीं है ज़्यादा कुछ कहने की, बोलने की, ठीक है। मन में ही रखते हैं बातें, ज़्यादा खुलकर कुछ कहना बोलना इनको पसंद नहीं है, या फिर मैं कहूँ कि थोड़े से शर्मीले हैं, या पॉसिबल है, ठीक है। तो नेक्स्ट 72 आवर्स में पॉसिबिलिटीज़ हैं कि शुरुआत किसी और से हो और फिर आप दोनों के बीच में बातें शुरू हो जाएं और फिर ही अपने दिल की बातें आपसे कहें कि आपको कितना प्यार करते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन इनकी फैमिली तैयार नहीं है। फैमिली की वजह से एक ये भी इशू है कि फैमिली की वजह से ये आगे नहीं बढ़ रहे थे, आपसे कुछ नहीं कह रहे थे, ठीक है। और ये बात आपके सामने रखेंगे, खुलकर रखेंगे, ये कहेंगे कि ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, आपको देखकर काफ़ी अच्छा इनको लगता है। मतलब एक अच्छे से, मेरा मतलब वो नहीं है कि आप सुंदर लगते हो या कुछ नहीं, एक हीलिंग एनर्जी इनको मिलती है आपसे, ठीक है। आप एक हीलर की तरह उनके लिए। हो सकता है कि आप लोग बेस्ट फ्रेंड्स हो, ठीक है, या फिर अभी अभी फ्रेंडशिप हुई हो और फ्रेंडशिप इतनी पक्की हो गई कि इनको लगता है, जैसे इनको कोई भी दिक्कत होती हो तो ये आपसे पूछते हो, ठीक है, या पूछती हो कि भाई क्या किया जाए इसलिए। तो ये सब कुछ ना, जैसे सोल कनेक्शंस होते हैं ना, सोलमेट होते हैं ना, वैसे तो वो चीज़ इनको लगती होगी आपके साथ। लेकिन अगर शादी की बात आ जाए, कमिटमेंट की बात आ जाए, तो हो सकता है ये टाल देते हों या फिर ये कहते हो कि नहीं, अरेंज मैरिज ही करनी है जहाँ पर फैमिली चाहेगी या कुछ भी ऐसा, ठीक है। तो नेक्स्ट 72 आवर्स में कन्फेस तो ये कर देंगे, अगर इन्होंने अभी तक नहीं किया है तो कन्फेस ये बिल्कुल करेंगे। और अगर ये कन्फेस कर चुके हैं तो वापस से ये अपने दिल की बातें आपको बताएंगे और ये कहेंगे कि भाई फैमिली की वजह से इशूज़ हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये कनेक्शन आगे बढ़ पाएगा, बट येस आई लव यू, ठीक है। ये होगा नेक्स्ट 72 आवर्स में। और अगेन मैं कह दूं कि ये जनरल रीडिंग है, तो आई डोंट नो कि कितने लोगों से रेजोनेट होगा। तो जिनसे होता है वो आकर ज़रूर बताएं, मैं सुनना चाहूँगी, क्योंकि एनर्जी बहुत ही सुंदर है। बंदा ये थोड़ा सा मजबूर है क्योंकि ये फैमिली ओरिएंटेड बंदा है या बंदी है, तो फैमिली को साथ लेकर जो लोग चलते हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, स्पेशली अगर यहाँ पर स्टेटस को या कास्ट रिलीजन को लेकर फ़र्क हो तो। हालांकि मुझे इतना दिखता तो नहीं है फ़र्क, लेकिन मुझे ऐसे दिखता है कि जैसे इनकी फैमिली में कुछ रूल्स है कि अरेंज मैरिज ही करनी है या कुछ इस तरीके से ना, तो वो चीज़ हो सकती है। तो हाँ, या हो सकता है पैसे को लेकर हो, जैसे हमें पैसे वाले ही लोग चाहिए, ठीक है, सोच कर रखा है। कुछ लोगों का होता है ना कि भाई हमारा बेटा है, तो हम जब शादी करेंगे तो इतना ही हमें चाहिए सामने वाले से, बेटी है तो हम इतने ही पैसे वाले घर में भेजेंगे, तो कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं,
तो फैमिली की वजह से इश्यूज़ हैं, ये आपको क्लियर किया जाएगा। अगर पहले से क्लियर है तो हो सकता है इस बारे में वापस से आप डिस्कस करें, क्योंकि अगर आप मैनिफेस्टेशन वगैरह कर रहे होंगे तो आपको जानने की ज़रूरत पड़ेगी कि भाई मेरा मैनिफेस्टेशन काम कर रहा है या फिर नहीं। तो आप पूछने की कोशिश करेंगे कि भाई क्या कुछ चल रहा है फैमिली में एंड ऑल। और अगर कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है अभी तक, जैसे कन्फेस ही नहीं करी है फीलिंग्स, तो कन्फेस करेंगे वो, और आपको ये बात भी साथ में बताएंगे कि ये एक वजह थी जिसकी वजह से आई यूज़ टू रन। ठीक है, मैं नहीं बताता था कि मेरे मन में क्या है तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम आगे की प्लानिंग करने लग जाओ, सोचने लग जाओ, ठीक है, डे ड्रीमिंग में चली जाओ और बाद में फिर तुम्हारा दिल टूटे। ठीक है, आप, ये जनरलिस्ट रीडिंग है गाइस, जैसे आपसे रेजोनेट हो वैसे आप ले लेना। मैं इसलिए ऐसे बोल रही हूँ, मुझे थोड़ा इजी बैठता है। ठीक है ना, तो ये कुछ होने वाला है नेक्स्ट 72 आवर्स में, याद रहे। तो आप देखिएगा कि आपको कैसे डील करना है। ठीक है कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है कि वो आपसे कहेंगे कि फैमिली की तरफ से इश्यूज़ हैं जब तक कि वो सेटल नहीं हो जाते, मतलब स्टेबल लाइफ उनकी नहीं हो जाती। जो जॉब करना चाहते हैं वो नहीं उनका लग जाता, या बिज़नेस जो करना चाहते हैं वो नहीं जब तक कर पाते हैं, जब तक सक्सेसफुल नहीं होते हैं तब तक शादी नहीं करना चाहते हैं। उनकी फैमिली भी वही चाहती है। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट रखा जा सकता है उनकी तरफ से आपके लिए। यस, सो ये थी छोटी सी रीडिंग आपके लिए गाइज। आई होप आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हाय गाइज, तो अब हम देखेंगे कार्ड्स उन लोगों के लिए जिन्होंने ग्रुप नंबर 3 चूज़ किया है, जहाँ पर बर्थ डेट्स होंगे कुछ इस तरीके से 3, 8, 9, 11, 14, 15, 17, 19। ओके, तो पहले हम देखेंगे येस और नो में कि नेक्स्ट 72 आवर्स में बात होगी या फिर नहीं होगी, और होती है तो क्या होगी, नहीं होती है तो कब तक होगी और क्या होगी। सो चैरियट, 7 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस। सभी के लिए ना एक जैसा ही आंसर आ रहा है, मतलब कुछ कुछ जैसे मे बी वाला आंसर, हाँ भी नहीं भी, बट यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ हाई हैं कि आपकी बात हो नेक्स्ट 72 आवर्स में। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या बात होगी। फोर ऑफ कप्स, हेरोफेंट, 4 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। 444 हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा दिखता हो। Action, the world, woman holding a heart, broken heart, bottom of the deck। इस बंदे ने आपको ना बोला है, आपने प्रपोज करा है और इसने ना बोल दिया। या तो ये मैरिड होगा, इंगेज्ड होगा, या कमिटेड होगा किसी से, ठीक है, जिसकी वजह से इसने ना बोला। या फिर अपने ड्रीम्स के पीछे भाग रहा था। ठीक है, इसके कुछ ड्रीम्स थे जो इसको पूरे करने थे, और इसी वजह से इसने आपको ना बोला। ये किसी दूसरी कंट्री में रह सकता है या रह सकती है, या कोई सिटी, वहाँ से तो नहीं है जहाँ से आप हो, नहीं लगता। और वैसे जनरल रीडिंग है, नो आइडिया। ड्रीम्स काफ़ी बड़े हैं, बहुत बहुत ड्रीम्स देखता है या देखती है। जनरलिस्ट रीडिंग है गाइस, तो जैसे आपसे रेजोनेट करे वैसे लेना। दिल तो इसने तोड़ा है आपने इसको बोला है कमिटमेंट के लिए और इसने बिल्कुल ना कह दिया, ऐसे कह दिया नो, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता ना। और आपने अगर पूछा है कि आप मुझे पसंद करते हो या फिर नहीं, हाँ पसंद करता हूँ, लेकिन नहीं, कमिटमेंट नहीं, शादी नहीं। और आपने अगर पूछा होगा कि इस दौरान मेरी किसी और से हो गई, तो कह दिया होगा कि नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं। मतलब ये बंदा इतना ज़्यादा रूड रहा होगा, रफ रहा होगा, जिसकी वजह से सच में आपको बहुत तकलीफ हुई कि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता मेरे होने ना होने से। ये सवाल आया होगा आपके मन में उस वक्त, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो और ये बंदा बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है, लॉजिकल है। ट्रस्ट मी गाइस, ट्रस्ट मी कि आपको पता ही होगा। ठीक है,
ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि उसमें ऐसा ही होता है एक पार्टनर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होता है और दूसरा बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है, और इसीलिए कॉम्बिनेशन काफ़ी सुंदर होता है और मुश्किल होती है इस कनेक्शन में, यूनियन में आ पाना, लेकिन जब आप आ जाते हो तो हाँ, जो जितना होना चाहिए जिसमें वो उसकी उतनी कमी पूरी करता है। एक जर्नी चली है आप दोनों के बीच में, हो सकता है पूरा 1 साल चला हो, मिले बिछड़े होता रहा, इन एंड आउट होता रहा, कई सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आई आप दोनों के बीच में, फैमिली आई हो, फ्रेंड्स आए हों, करियर आया हो, कभी ये प्रॉब्लम भी आई हो कि एक्शन कौन पहले ले, ठीक है। दूरी की वजह से भी इश्यूज हो सकते हैं कि आप मिल नहीं पा रहे थे, डेट नहीं कर पा रहे थे, वो भी एक इशू रहा हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक मैरिड है, या तो आप या फिर ये। सो यस, बात होगी, और बात मुझे इतनी गाइस बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मुझे यहाँ पर नहीं लग रहा है। अब देखो मैं बताती हूँ, अगर ये मैरिड हैं तो ये आपसे कहने वाले हैं कि अपने पर फोकस करो, आगे जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। इनकी तरफ से ये शब्द होंगे। अगर आप मैरिड हैं तो ये आपको अप्रोच कर सकते हैं इस बारी, जब ये आपको मिलेंगे तो ये आपसे कहेंगे कि क्या हम अब एक साथ हो सकते हैं। तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाएगा आपके लिए अगर आप मैरिड हैं तो, क्योंकि अगर आपकी शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं है तब तो आप बेशक ना बोल सकते हो, लेकिन अगर शादी में प्रॉब्लम है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको लगेगा कि मुझे हाँ कहना चाहिए या फिर ना कहना चाहिए, क्योंकि जिनको आप पसंद करते थे वो वापस से आपकी लाइफ में आए हैं और आप करेंटली जिस शादी में हो खुश नहीं हो। बट शादी को तोड़ना, ठीक है, और आगे बढ़ना किसी और के साथ इतना ईजी नहीं होता, हम सभी जानते हैं। तो ये मुश्किल आपके सामने आ सकती है, ठीक है। तो हो सकता है ये जो नेक्स्ट 72 आवर्स हैं काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाएं आपके लिए। पहले इन्होंने आपका दिल तोड़ा था और इस बारी कुछ ऐसा हो कि आप खुद हर्ट हो जाएं, कि क्योंकि आप पर आ जाएगा, इट्स अप टू यू कि आपको क्या करना है। और अगर ये मैरिड हैं तो ये यही कहने वाले हैं कि लेट्स सी क्या होता है, गो विद द फ्लो। और ये चीज़ आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी, ये बात आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। अगर ये मैरिड हैं तो इनकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, ये तो मैं आपको बता दूं, ठीक है। जो इनको चाहिए था वो नहीं मिला, यानी कि इमोशनल सपोर्ट हम सभी चाहते हैं, और वो इसलिए नहीं मिला कि जिनसे इन्होंने शादी करी है वही चीज़ होती है ना, बहुत ज़्यादा आप प्रैक्टिकल होते हो तो आप भूल जाते हो कि इमोशंस भी हमारी लाइफ में ज़रूरी होते हैं, लव भी हमारी लाइफ में ज़रूरी होता है। जैसे मुझे कोई कमेंट कर रहा था कि आप पर्सनल लाइफ की रीडिंग्स करते हैं, करियर पर क्यों नहीं करते हैं, पैसा नहीं होता है तो कुछ नहीं होता है। तो ऐसा नहीं होता, समटाइम्स पैसा आपके पास बहुत होता है और आपके साथ कोई भी नहीं होता, तब पैसा भी आपको वो अच्छा नहीं लगता। आप डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं, अकेले खाना खा रहे हैं और आपके आसपास कोई भी नहीं है, या फिर जो लोग भी हैं वो ऐसे ही हैं जो आपसे कोई ना कोई फ़ायदा ही ढूंढना चाहते हैं, इसीलिए आपके साथ बैठकर खाना खा रहे हैं, तो आप कैसा फील होगा आपको। तो हर एक चीज़ का बैलेंस होना चाहिए, ये नहीं कि ये चाहिए, ये ज़रूरी है, वो ज़रूरी नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि प्यार पूरी तरीके से ज़रूरी है, कि प्यारी, क्योंकि सिर्फ प्यारी करोगे पेट में खाना नहीं होगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। रोमांस करना भी उसमें भी ठीक है, वो अच्छा नहीं लगता। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पैसा ही पैसा हो आपके पास और फिर आपको लगे कि हाँ यही बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैं किसी की सोच नहीं बदल रही, बस मैंने अपना नज़रिया रखा है। सो यहाँ पर ये आपसे, इन्होंने जिनसे शादी करी है उनसे यही सोच कर करा था कि हाँ स्टेबल लाइफ हो जाएगी, वो भी काम करती है या करता है, मैं भी काम करती या करता हूँ, तो मिलकर हम कुछ क्रिएटिव करेंगे, पैसा कमाएंगे, ये वो। उस दौरान ये भूल गए कि इमोशंस भी कोई चीज़ होती है, और वो चीज़ अब नहीं मिल रही है तो ये खालीपन सा महसूस करते हैं, ठीक है। सोचते रहते हैं आपके बारे में, पुराने दिनों के बारे में, और ये सब होता रहता है। अगर ये मैरिड है तो, मैरिड नहीं है तो फिर नेक्स्ट 72 आवर्स में ये आपसे यही कहने वाले हैं कि जब तक कि मैं स्टेबल नहीं बन जाता, जब तक कि मेरा करियर सेट नहीं हो जाता, तब तक कुछ नहीं हो सकता। सो ये जो जर्नी चल रही है चलने दो, गो विद द फ्लो। आप खुद पर फोकस करें, मैं खुद पर फोकस करता हूँ या करती हूँ। टाइम जब आएगा तब हमारी शादी हो जाएगी या हम एक हो जाएंगे, यूनियन हो जाएगा, ठीक है, जो भी है। सो ये नेक्स्ट 72 आवर्स में होने वाला है, जो कि बहुत अच्छा तो आपको नहीं लगेगा, लेकिन हाँ है यही।
और आपको पता है मैं सच बोलती हूँ, तो मैंने बता दिया, ठीक है। यस, ओके। सो यदि आपकी रीडिंग आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हाय ग्रुप नंबर 4, तो जिनका बर्थ डेट है 20, 25, 26, 28, 29, 31, तो लेट्स सी क्या होता है नेक्स्ट 72 आवर्स में। आपकी बात होगी आपके पार्टनर के साथ में या फिर नहीं। यस एंड नो में मैं कार्ड्स निकालूंगी। हरमित का कार्ड आ गया, नाइट ऑफ सोर्ड्स, मैजिशियन। इफ़ यू मैनिफेस्ट, अगर आप मैनिफेस्ट करते हैं तो बात होगी, वरना नहीं होगी, ठीक है। और लेट्स सी क्या बात होगी। ये बंदा स्पाई करता रहता है आपको, लेकिन ये बात नहीं करता होगा क्योंकि हरमित है ना, तो ये बात नहीं करेगा। कमिटमेंट का प्रॉब्लम है, कमिटमेंट मांगते होंगे आप इनसे, है ना। नाइट ऑफ कप्स, इसी वजह से ये बंदा भागता है, छिप छिप के देखेगा, लेकिन जब आप बात करोगे तो निकल लेगा। हैप्पी फैमिली, विक्ट्री, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। ये कनेक्शन आपने ही पकड़ कर रखा है, सब कुछ आप ही कर रहे हो। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि यहाँ पर काफ़ी सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो मैरिड हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं, मतलब अपने ही हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं। और अगर आप फीमेल हैं, अपने हस्बैंड के लिए रीडिंग देख रही हैं, आपके जो हस्बैंड हैं भाई काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर के हैं, दिखाई देता है, ठीक है। बहुत कम बात करना और अपनी ही चलाना उनका ये रहता है कि मैंने जो कह दिया वो कह दिया, ठीक है। कुछ इस तरीके का नेचर हो सकता है उनका। ओके, सो नेक्स्ट 72 आवर्स में बात हो सकती है अगर आप मैनिफेस्ट करें तो, ठीक है। वरना पॉसिबिलिटीज़ कम हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़िद्दी हैं, ठीक है। ये बात करना चाहते हैं, स्पाई भी करते हैं, सब कुछ है, लेकिन बात करते नहीं हैं, एक्शन लेते नहीं हैं। ये वेट करते हैं कि आप इनसे बात करो, और भले ही आपको रिप्लाई करें ना करें, लेकिन आपकी तरफ से मैसेजेस चाहते हैं, आपकी तरफ से कॉल्स चाहते हैं। मतलब इनिशिएटिव हमेशा आप लो, इनका सोचना ये है। लेकिन नेक्स्ट 72 आवर्स में आई डोंट नो गाइस, क्योंकि यहाँ पर अब मैं इस तरीके से बता सकती हूँ, अगर आप एक्शन लेते हैं, अगर आप बात करते हैं, ठीक है, उनकी तरफ से मैं नहीं कह सकती, मैं आपकी तरफ से ही कहूँगी कि अगर आप बात करते हो, इनसे एक्शन लेते हो, और 1% चांसेस हैं कि इनकी तरफ से मैसेज या कॉल आ जाए, अगर बात होती है तो यहाँ पर बात कुछ इस तरीके से होगी कि भाई अपनी फैमिली बनाने के लिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर जो एनर्जी मैं देख पा रही हूँ काफ़ी मेच्योर एनर्जी है। मुझे नहीं लगता अनकन्फ्यूज्ड लव है या फिर ये क्रश है आपके, नो। मुझे ऐसे लगता है कि आप लोग हो सकता है लिव इन में रहते हो पहले, नहीं रहते हो तो कनेक्शन बिल्कुल ऐसा है, काफ़ी पुराना दिखता है, ठीक है। तो अगर आपका नया नया कनेक्शन है तो आप ये रीडिंग, ये वाला जो रीडिंग है आपके लिए नहीं है गाइस, ठीक है, आप छोड़ ही दो, क्योंकि ये बहुत ही पुराना कनेक्शन है और आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा है कि या तो टेलीपैथिकली आप लोग कनेक्टेड हो, या फिर समझ इतनी ज़्यादा है आप दोनों में, इतने मैच्योर हो आप लोग। ऐसा नहीं लगता कि जैसे नहीं नया नया, जैसे आपके अंदर वो चीज़ हो कि अगर ये चला गया तो क्या होगा, अगर वो सोचे कि ये चली गई तो क्या होगा ना। दिख तो मुझे रहा है सेपरेशन, दिख तो मुझे रहा है कि फाइट हुई है, बातचीत नहीं चल रही है, कुछ ऐसा है, लेकिन ये डर नहीं है। जैसे कि आपको श्योरिटी है कि ये कहीं नहीं जाएगा, उनको श्योरिटी है ये कहीं नहीं जाएगी या जाएगा, ठीक है। सो अगर नेक्स्ट 72 आवर्स में बात होती भी है तो कुछ इस तरीके से होगी कि भाई आगे क्या करना है, सोचो, ऐसे ही रहना है क्या, ठीक है। ये बातें मुझे होती हुई नज़र आ रही हैं और सिर्फ उनकी तरफ से नहीं कि वो क्या आपसे कहेंगे, आप दोनों ही डिस्कस करने वाले हो बैठकर कि भाई मुझे बता दो क्या करना है, 2 साल से तो हम लोग अटके हुए हैं, आगे कुछ सोचना है या फिर नहीं सोचना है, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है, अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं तो बेबी प्लानिंग को लेकर कोई बात होगी, हो सकता है बेबी को लेकर इश्यूज चलते हो आपकी फैमिली में। जैसे आपकी फैमिली कहती हो कि अरे इनको तो बेबी ही नहीं होता,
ठीक है, ऐसे कैसे चलेगा, ये वो एक प्रॉब्लम रही हो आप दोनों के बीच में, क्योंकि आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग है लेकिन कोई और इशू है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन है या बात नहीं होती या टेंशन रहती है। ठीक है, आप में तो काफ़ी हिम्मत है, मैं देख रही हूँ, आप फाइट करते हैं, खड़े रहते हैं, लेकिन ये थोड़े से हार से जाते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि इनकी फैमिली की तरफ से दिक्कत है, क्योंकि इन पर डबल प्रेशर आ गया। ठीक है, प्रेशर आप पर भी है, लेकिन वो चीज़ हो जाती है ना फैमिली वाली बात कि अरे हम मम्मी को कैसे ऐसे कह दें, मम्मा को पापा को कैसे कहते हैं। ठीक है, वो चीज़ तो वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो नेक्स्ट 72 आवर्स में अगर आपकी बात होगी तो हो सकता है बेबी प्लानिंग को लेकर, या फैमिली को किस तरीके से आगे बढ़ाना है, कैसे सेटल होना है। ठीक है, जो फैमिली में इश्यूज चल रहे हैं उनको कैसे हटाना है, शादी नहीं हुई है तो शादी कैसे करनी है, क्या करना है, क्या ज़िंदगी भर ऐसे ही रहेंगे हम, या ऐसा हो सकता है कि दोनों ही अपने करियर में इतने बिजी हो गए कि अभी इतना टाइम निकल आया है कि आपको लगता है कि मतलब काफ़ी हैवी एनर्जी है गाइस। पता नहीं आप लोग कैसे हैंडल करते हो। कुछ तो इश्यूज ऐसे हैं, या तो बेबी को लेकर या फैमिली को लेकर, या फिर ऐसा है कि आप दोनों 5 से 6 सालों से लिव इन में हैं और फैमिली नहीं मान रही, और आपको अब ये लग रहा है कि क्या हम ऐसे ही रहने वाले हैं। ठीक है, कुछ ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। तो नेक्स्ट 72 आवर्स में अगर बात होती है तो इसी संबंध में होगी कि भाई बताओ आगे क्या करना है। कोई फ्यूचर दिखाई नहीं दे रहा, सब कुछ ठीक है, मैं भी तैयार, तुम भी तैयार, ठीक है सब तैयार, लेकिन ये कुछ इश्यूज हैं जिनकी वजह से चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही। ऐसा भी हो सकता है कि आप जिनके साथ में डील कर रहे हैं उनको कुछ ऐसा इशू हुआ हो कि वो वो कभी, अगर आप मेल हैं तो हो सकता है वो कभी माँ नहीं बन सकती, आप फीमेल हैं तो आपके साथ हो सकता है कि आप कभी माँ नहीं बन सकती, और वो आपसे प्यार बहुत करते हैं। ठीक है, और उनकी फैमिली ये चाहती है कि वो किसी और के साथ में शादी करें, क्योंकि यही चीज़ आ जाती है ना, लेकिन आप लोग एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, बहुत हैवी एनर्जी है। तो नेक्स्ट 72 आवर्स में ये बातें होने वाली हैं कि फाइनली क्या करना है। ठीक है, रहना है कि नहीं रहना है। रहना है तो फिर शायद अलग होना पड़ेगा फैमिली से, तब हम रह सकते हैं साथ में, और आप तो तैयार भी हो, लेकिन उनकी तरफ से थोड़ी प्रॉब्लम मुझे दिख रही है। यस सो गाइज, ये छोटी सी रीडिंग है, और इसी संबंध में जो भी बातें होंगी, हालांकि कार्ड्स यहाँ पर काफ़ी सुंदर हैं, लेकिन ये एनर्जी मुझे आपकी लग रही है, आपके पार्टनर की नहीं। आप तैयार हो, आप कुछ भी करने को तैयार हो, अपनी फैमिली छोड़ने को तैयार हो। अगर ये कहेंगे आपसे जॉब छोड़ दो तो जॉब भी छोड़ने को तैयार हो, सब कुछ करने को तैयार हो। आपके लिए इनका साथ होना मतलब अबंडेंस होना। ठीक है, लेकिन इनके लिए मुश्किल पड़ रही है। तो ये चीज़ें कुछ डिस्कस होंगी। एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव है, बट वही है कि इनकी तरफ से क्या एक्शन लिया जाए। ठीक है, यस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, क्योंकि बड़ी अलग सी एनर्जी आई थी। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।